आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि लेट n बी द सम ऑफ नंबर अपीयर व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड एंड लेट द प्रोबेबिलिटी दैट n माइनस टू कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3n कॉमा रूट 3n प्लस टाइम्स 2 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी के अपॉन 48 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू अपने पास निकालना है। देखो हमारे पास सीधा सी बात है, कहना क्या चाह रहा है कि एक अपने पास फेयर डाइस है, इस फेयर डाइस को अपने पास रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो n है ना वो अपने पास वो नंबर है जिसके अपने के पास फेस पे जो दोनों डाइस के फेस पे आता है उसका सम है। n क्या है, दोनों डाइस के फेस पे जो आता है उसका सम है। तो अपने पास इस n में एक रिलेशन दे रखा है कि ये अपने पास एक जीपी है और उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास k अपॉन 48 के बराबर दे रखा है। देख रहे हैं अपने पास जीपी को प्रोबेबिलिटी में घुसा दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, n माइनस टू कॉमा रूट 3n। पहले तो हम प्रोबेबिलिटी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस जीपी को सॉल्व कर लेते हैं। n प्लस टू ये अपने पास किस में दे रखा है, ये अपने पास जीपी में दे रखा है। जीपी का अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये पूरा अपने पास रूट में है, ऐसा नहीं है कि अपने के पास इतना ही रूट में, ये अपने पास पूरा रूट में है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अपने पास पूरा रूट में है। ठीक है, रूट 3n ये आ गया अपने पास कॉमा n प्लस टू, ये जीपी में है। जब ये जीपी में है तो अपने पास जीपी का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, रूट 3 और ये पूरा n है, इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर n माइनस टू इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे n प्लस टू के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 3n इक्वल टू आ गया अपने पास n स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास n बताओ, n स्क्वायर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो n स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3n और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से n निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास n माइनस 3 और यहाँ से 4 एकम 4, तो यहाँ से आ गया अपने पास n माइनस 4 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे n माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हमें निगेटिव चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ से n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर और यहाँ से n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, तो सॉरी 1 नहीं बल्कि अपने पास माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, तो n इक्वल टू आ गया माइनस 1 और n इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। देखो अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो n है ना, n बी द सम ऑफ नंबर अपीयर व्हेन द टू फेयर डाइस आर रोल्ड। जैसे ही अपने पास दो डाइस को अपने पास रोल्ड करते हैं तो यहाँ पे अपने पास 2 आ सकता है, यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे अपने पास 1 आ सकता है, यहाँ पे अपने पास 3 आ सकता है। क्या अपने के पास दोनों के फेस का सम कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो अपने पास n कभी अपने के पास नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो दिस इज द नॉट पॉसिबल। अपने पास n किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर। अब अपने पास फेवरेबल इवेंट, सबसे पहले अपने पास सिंपल स्पेस बताइए, सिंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, तो दो डैश को, अब अपने पास प्रोबेबिलिटी का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, दो डैश को जैसे ही हम एक बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपने सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएंगे 36 के बराबर। अब अपने पास फेवरेबल इवेंट बताओ, फेवरेबल इवेंट अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास सम बताओ, सम अपने पास दोनों डैश पे तो 1 आ जाए 3 आ जाए। ठीक है, यहाँ से अपने के पास 1 आ जाए 3 आ जाए, यानी तो 3 आ जाए यानी तो 1 आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कॉमा अब अपने पास पहले डैश पे 1 आ गया, दूसरे डैश पे 3, दूसरे डैश पे 3 आ गया, पहले डैश पे 1, यानी तो अपने पास 2 आ जाए और कॉमा 2 आ जाए। हाँ या ना, यानी तो अपने पास पहले डैश पे 2 आ गया, दूसरे डैश पे 2 आ गया। इसके अलावा भी कोई केस बन सकता है, इसके अलावा अपने के पास कोई केस नहीं बनेगा 4 आने का। ठीक है, तो यहां से अपने के पास ये क्या आ गया, फेवरेबल सिंपल स्पेस आ गया, जो कि अपने पास सम 4 आने का। ठीक है, तो यहां से अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 4 किसके बराबर जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 1 2 3 और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स 36 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से सॉल्व करोगे किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी आ गया अपने पास बराबर 1/12 के बराबर। हाँ या ना, 1/12 तो अपने पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। क्वेश्चन में ये किसके बराबर दे रखा 48 के बराबर है, k अपॉन 48 के बराबर, यानी अपने पास 1/12 किस तरह आ जाएंगे, तो k अपॉन 48 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कीजिए और आंसर लाइए, तो यहाँ से k इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 12 चौका 48, k इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी 4 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने के पास जीपी को प्रोबेबिलिटी में कैसे घुसाया हुआ है, तो अपने के पास ये सिर्फ और सिर्फ मैथ में होता है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में घुसेड़ देता है और अपने के पास उसके बाद भी अच्छा खासा कंडीशन टर्म एंड कंडीशन लगता है। ठीक है, ये तो अपने के पास प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक सा रूल लगा है जो क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अपने के पास इसमें ना बेस थ्योरम से भी घुसाया जा सकता है जीपी में भी।
ठीक है, तो याद रखिएगा और तैयार रखिएगा। तो ये था अपने जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी सबसे टफेस्ट चैप्टर हमें लगता है और हमें पढ़ाने में भी प्रोबेबिलिटी टफ चैप्टर लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का बेसिक चीज तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर मोए मोए होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।